we are going to discuss very important concepts of geotech engineering. So hey guys, welcome to my channel, welcome to the Civilologist. I just welcome you all to the Civilologist. We will discuss geotech engineering in a very new way, okay? So from today this series is gonna start about geotech engineering. Our first chapter will be soil origin and its properties, okay? सो जितना भी कॉन्सेप्ट है आपको बिल्कुल बारीकी से यहाँ पे समझाया जाएगा अच्छे से, ठीक है? सो जुड़े रहें और पूरी वीडियो एंड तक देखिए, आपको बिल्कुल कुछ ना कुछ सीख के जाओगे आप यहाँ से, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, ठीक है? चलो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर बता दूँ कि जो हम जियोटेक इंजीनियरिंग पढ़ते हैं उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है? तो कोई भी हमारा स्ट्रक्चर है उसका जो फाउंडेशन है वो कहाँ पे फाउंडेशन हम उसका कंस्ट्रक्ट करेंगे, बेसिकली ऑन सॉइल। तो सॉइल की प्रॉपर्टीज़, इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं, ठीक है? और बेसिकली हम 10 to 15 मीटर की डेप्थ तक की प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं क्योंकि हमारी फाउंडेशन वहीं पे रेस्ट करती है, ओके? तो वहाँ तक कितनी हमारी कैसी प्रॉपर्टीज़ हैं सॉइल की, कैसे बिहेव करती है, ठीक है? वो सब कुछ हमें पता होना चाहिए, राइट? तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो आज का हमारा बनता है वो है स्पेसिफिक सरफेस। सबसे पहले मैं ये कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ तो कुछ रीज़न है इसके पीछे। जब हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे लाइक वॉइड रेशियो, पोरोसिटी या आगे जाके हम पढ़ेंगे एटरबर्ग्स की लिमिट, तो ये चीज़ आपको बहुत यूज़फुल आगे काम आएगी। क्यों आएगी, होता क्या है, चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है स्पेसिफिक सरफेस इज इक्वल टू स्पेसिफिक एरिया अपॉन मास या फिर वॉल्यूम, ठीक है? मीन्स कि आपका जो भी पार्टिकल है सॉइल का, तो वो कितना एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है एज कंपैरिजन एज मीन्स विद दिस मास, मीन्स कितना एरिया वो ऑक्यूपाई कर सकता है विद रिस्पेक्ट टू इट्स मास या फिर वॉल्यूम, ठीक है? एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा भी एग्जांपल में, स्फीयर हैज लेस स्पेसिफिक सरफेस देन प्लेट। अब इसका क्या मतलब है, लाइक कोई प्लेट है, चलो मैं एक एग्जांपल लेके आपको बता रहा हूँ। मान लीजिए कोई बोतल है, ये कोई बोतल का एग्जांपल लेते हैं हम, ये कोई बोतल है मान लीजिए, ठीक है? ज़्यादा डिटेल्स में मत जाइए। तो जो बोतल है उसमें जब मैं ग्रेवल्स डालूंगा मान लीजिए, ठीक है? तो ये देखिए इसमें 2-3 ग्रेवल से ये फिल हो जाएगी, लेकिन अगर हम बात करते हैं, अगर मैं इसमें क्ले या सिल्ट डालता हूँ, मान लीजिए मैं इसमें क्ले डाल रहा हूँ, तो ये पूरी बोतल को फिल करेंगे, ठीक है, अप टू टॉप, और बिल्कुल भी स्पेस आपको देखने को नहीं मिलेगा। मीन्स इसका जो जितना ही ऑक्यूपाई करेगा स्पेस क्ले वो ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू ग्रेवल, ठीक है? तो फाइन सॉइल का जो स्पेसिफिक एरिया है वो कोर्स सॉइल से ज़्यादा है। ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है? चलो अब बात करते हैं हमारे टॉपिक का, जो चैप्टर का नाम है उसका नाम है सॉइल ओरिजिन। तो ओरिजिन कैसे होता है, क्या प्रोसेस है, ठीक है, वो उस पर बात करते हैं। देखिए एग्जिस्टिंग रॉक, कोई रॉक है, वेदरिंग एक्शन हुआ, वेदरिंग एक्शन मीन्स बारिश हुई, हवा चली, ठीक है? सॉइल, जो आपकी सॉइल है वो या तो ट्रांसपोर्ट हुई या तो डिपॉजिट हुई, मीन्स हवा से या तो बह गई या तो पानी के साथ बह गई या एक जगह पे डिपॉजिट हो गई, ठीक है? फिर अपहील हुआ या यही प्रोसेस फिर दोबारा चलना शुरू होगी। तो दिस इज़ द प्रोसेस, ओके? तो आपको ये पता होनी चाहिए प्रोसेस। कई बार एक छोटा सा एमसीक्यू इसी से बन सकता है, ठीक है, राइट? तो चलो आगे पढ़ते हैं हम। चलो अब आगे देखते हैं। जैसे मैंने बताया आपको, कुछ सॉइल जो होती हैं वो हमारी ट्रांसपोर्ट हो जाती हैं, कुछ हमारी वहीं पे डिपॉजिट हो जाती हैं, तो उनके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एलुवियल सॉइल। तो एलुवियल का मतलब क्या हुआ, मीन्स जैसे कि रनिंग वाटर,
मीन्स ये आती है आपकी ट्रांसपोर्टिंग सॉइल्स में। ओके, ट्रांसपोर्टिंग एजेंसीज की वजह से बनती है एलुवियल, मीन्स बाय रनिंग वाटर। ठीक है, दूसरी है एओलिन। एओलिन कौन सी हुई? जो विंड से। ठीक है, मरीन सॉइल, ये सी वाटर की वजह से। अब बात आती है लैक्यूस्ट्रीन की, मीन्स स्टिल वाटर। मैंने बताया आपको कि जो एक जगह पे, जैसे लेक्स हो गया। ठीक है, आगे बात करते हैं ग्लेशियल की, ये आइस की वजह से बनती हैं। ठीक है, मीन्स पहाड़ों में जब बर्फ़ गिरता है फिर वो इवेपोरेट हो जाता है तो उनकी जो सॉइल के पार्टिकल्स की जो बॉन्डिंग है वो बिगड़ जाती है, तो वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसको हम टिल या ड्रिफ्ट के नाम से जानते हैं बेसिकली। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं हम। ठीक है, अगले टॉपिक की बात करते हैं हम। तो हमारे कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, इरोजन फेज की बात करते हैं अब हम। सॉइल इरोजन से क्या समझते हैं आप? मीन्स छोटे छोटे पार्टिकल्स में ये कन्वर्ट हो जाती हैं। ठीक है, उसको हम कहते हैं। ठीक है, तो फिजिकल वेदरिंग और केमिकल वेदरिंग की बात करेंगे हम। ये क्या होता है क्या नहीं, उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। ठीक है, फिजिकल वेदरिंग की बात करें हम तो बेसिकली इससे बड़े बड़े पार्टिकल्स बनते हैं, जैसे हमारे ग्रेवल्स हो गए। ठीक है, लाइक एज ग्रेवल्स, इसका एग्जांपल लिख लीजिए आप, जैसे ग्रेवल हो गया, सैंड हो गया, या मीन्स कोर्स ग्रेन सॉइल जितनी भी हैं कोर्स ग्रेन, वो सारी हमारी फिजिकल वेदरिंग में आती हैं। ठीक है, और केमिकल वेदरिंग की बात करें तो इसका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, जैसे क्ले हो गया, सिल्ट हो गया। ठीक है, ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, और प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होता है इनका। ओके, अब बात देखिए, अब लोम एक सॉइल है, ये मिक्सचर है किस चीज़ का? सैंड का, सिल्ट का और क्ले का। ठीक है, इसमें चीज़ समझिए, जो क्ले या फिर सैंड या फिर सिल्ट कुछ भी होगा, पर्टिकुलरली किसी भी एक का जो कंपोजिशन है वो 33% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मीन्स अगर क्ले है तो वो मैक्सिमम उसकी वैल्यू 33 होगी, चाहे सैंड हो या सिल्ट हो। ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, चलो अब कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जो हमारे फेस डायग्राम्स होते हैं। ठीक है, फेस डायग्राम मीन्स सॉइल्स को पढ़ने का ये एक तरीका है। ठीक है, एक 3 फेस है, एक 2 फेस है। अब हमारी जो सॉइल है, मान लीजिए कोई भी ग्राउंड है, मैंने छोटा सा एक यहाँ से सॉइल का सैंपल उठाया, उसको मैं लेबोरेटरी में लेके गया। ठीक है, तो सॉइल में क्या होगा? या तो सॉलिड होगा, सॉलिड तो होगा ही, ऑब्वियस सी बात है। तो उसमें वॉइड्स और सॉलिड दो चीज़ें होंगी। अब या तो उन वॉइड्स में पानी होगा या तो हवा होगी। अगर दोनों हैं तो वो 3 फेस में आ गया, तो 3 चीज़ें हो गई। अगर सिर्फ एक चीज़ है, या तो पूरी तरह से पानी है तो 2 फेस, ठीक है, पानी और सॉलिड हो गया, या बिल्कुल सूखी है तो हवा या सॉलिड हो गया, तो भी 2 फेस में। दैट्स वाई 2 फेस के हमारे 2 पार्ट्स बनेंगे और बेसिकली इसका 3 फेस का 3 में बनेगा। ठीक है, सॉरी एक मिनट, ये थोड़ा सा एरर आ गया यहाँ पे, वेट सेकेंड। एक मिनट, सॉरी फॉर द डिले। ओके, सो लेट्स बिगिन अगेन। कहाँ पहुँचे थे हम? वेट। ओके, ओके, सो वी वर ऑन फेस डायग्राम्स, राइट। तो देखिए 3 फेस की बात कर रहे थे हम। अब 3 फेस में देखिए मैंने आपको बताया उसमें सॉलिड्स होंगे, तो सॉलिड्स आ गए आपके। ठीक है, आगे वॉइड्स होंगे, तो वॉइड्स में या तो हवा होगी या तो पानी होगा, तो ये आ गया 3 फेस में। इस साइड में हम लेफ्ट साइड में हम वॉल्यूम्स को लिखते हैं।
इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम में लिखते हैं इसको, ठीक है, इन लेफ्ट साइड वॉल्यूम के टर्म्स में लिखेंगे। इन राइट साइड ऑफ दिस डायग्राम वी विल राइट इन टर्म्स ऑफ वेट। दिस इज वेट ऑफ सॉलिड, दिस इज वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ओके। वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ एयर, हेयर वेट ऑफ एयर, तो ये 0 होता है तो इसकी वैल्यू नहीं लेते हैं, वेट ऑफ वाटर, ओके। ऐसे ही टू फेज में जब पानी होगा तो पानी का केस है, एयर होगी तो एयर, ठीक है। तो वेट ऑफ एयर इज ऑब्वियसली इट इज 0, राइट। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट टर्म की, जो हमारी प्रॉपर्टीज पे आते हैं हम। अब टॉपिक का नाम था सॉइल ओरिजिन एंड इट्स प्रॉपर्टीज। तो ओरिजिन तो हमें पता चल गया कि सॉइल बनती कैसी है, कोई कितने तरह की होती है। अब उसकी कुछ प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। सबसे पहले वाटर कंटेंट। तो वाटर कंटेंट क्या हुआ, मीन्स कि पानी का कितना वेट है एज कंपेयर टू सॉलिड्स, तो उसको हम वाटर कंटेंट बोलते हैं। वही यहाँ पे देखिए मैथमेटिकली लिखा है, W से इसको डिनोट करते हैं हम, वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड इनटू 100, ओके। तो इसकी कोई अपर लिमिट नहीं है, ये चीज़ याद रखिए MCQs के लिए, राइट। इसकी कोई अपर लिमिट नहीं है, ये 0 के बराबर भी हो सकता है, मीन्स सॉइल आपकी ड्राई भी हो सकती है कम्प्लीटली, या फिर मीन्स कोई अपर वैल्यू नहीं है, कितनी भी हो सकती है इसकी। दूसरी वॉइड रेशियो की बात करते हैं हम, ठीक है। वॉइड रेशियो जो है वो मीन्स वॉइड्स जो हैं आपके वो फाइन सॉइल में ज़्यादा होंगे एज कंपेयर टू कोर सॉइल। यू हैव टू रिमेंबर दिस, ओके। उसका मैंने एग्जांपल आपको पहले ही बता दिया है क्यों, ओके। वॉइड रेशियो होता क्या है, ये होता है हमारा कितना वॉइड्स हैं एज कंपेयर टू सॉलिड्स, ठीक है। वही यहाँ पे लिखा है मैथमेटिकली कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, ठीक है। ये 0 से लेके 0 नहीं होती है, 0 से ज़्यादा ही होगी, कभी 0 वॉइड्स हो ही नहीं सकते। 0 से लेके इन्फिनिटी तक कितनी भी हो सकती है, सो ओके रिमेंबर दैट्स। नेक्स्ट कम्स अवर पोरोसिटी। तो व्हाट इज पोरोसिटी? पोरोसिटी इज बेसिकली वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, मीन्स हाउ मच योर वॉल्यूम of voids in comparison to the total volume of soil, that's called as porosity, right। तो इसकी वैल्यू 0 कभी नहीं होगी और 100 भी कभी नहीं होगी, 1 से लेके 99 तक इसकी वैल्यू वेरी कर सकती है। सो these values are very important for you, okay। so next comes our degree of saturation। नाम से क्लियर है कि कितना सेचुरेटेड है आपकी सॉइल, वो ये चीज़ बताएगी आपको डिग्री ऑफ सेचुरेशन। सेचुरेशन मीन्स कि सॉइल के जो वॉइड्स हैं उनमें वाटर कंटेंट कितना है, ठीक है। वही यहाँ पे देखिए मैथमेटिकली लिखा है, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है। कितना है वॉल्यूम ऑफ वाटर एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। वॉल्यूम मतलब मीन्स कि वॉइड्स में कितना पानी भरा है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू 0 के बराबर भी हो सकती है और 100 के बराबर भी, ठीक है। अगर 100% है, प्रॉपर पूरी 100 है, तो हम कहेंगे फुली सैचुरेटेड है। लेकिन 0 है तो हम कहेंगे ड्राई है, और रेंज में है बिल्कुल बीच में है, जैसे 50, 40, 30 कुछ भी, तो उसको हम कहेंगे पार्शियली सैचुरेटेड। अगली जो टर्म है वो आता है एयर कंटेंट। अब एयर कंटेंट, अब सैचुरेशन तो हमने पढ़ लिया कि पानी कितना है वॉइड्स में, वैसे ही केस है कि हवा कितनी है वॉइड्स में, तो उसको कहेंगे हम एयर कंटेंट, कि हमारे जो जितना वॉल्यूम है वॉइड्स का उनमें कितनी हवा है, तो वॉल्यूम ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। तो इसकी वैल्यू भी 0 से 1 तक वेरी करती है, ठीक है। नेक्स्ट परसेंटेज एयर वॉइड। अब ये क्या चीज़ आ गई, अब ये चीज़ ऐसी है, ये प्रॉपर पूरी वॉल्यूम के कंपैरिजन में है, ठीक है। इसकी वैल्यू भी 0 से 1 तक वेरी करती है। छोटा सा रिलेशन है, इसको याद रखिए। जो परसेंटेज एयर वॉइड है उसको हम एयर कंटेंट से जब रिलेट करते हैं तो बीच में पोरोसिटी से मल्टीप्लाई करते हैं, ये इसका एक रिलेशन है, आपको याद रखना है, ठीक है। और दूसरा रिलेशन है एयर कंटेंट प्लस डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज इक्वल टू 1, ठीक है। और दूसरी बात, जो एयर कंटेंट है वो हमेशा परसेंटेज एयर कंटेंट से ज़्यादा होगा, ठीक है। अब डिग्री ऑफ सैचुरेशन की बात कर लेते हैं। इसका एक चार्ट है, आपको याद रखना है। 0 पे मैंने बताया ड्राई सॉइल, ठीक है।
0 to 25 या 0.25 it is humid, okay, 0.25 to 0.5 it is damp soil, and after that up to 0.75 it is moist, and up to 1 it is wet, and when it is properly equal to 1 it is fully saturated. अगली बात, अगला टॉपिक आता है हमारा यूनिट वेट्स के ऊपर, ठीक है। तो फर्स्ट बल्क यूनिट वेट, नाम से क्लियर है, बल्क मीन्स सॉइल को हम बल्क में उठा के लेके गए हैं लेबोरेटरी में, तो कितना वेट है, ठीक है, उस चीज़ को हम पढ़ेंगे कि वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर अपॉन कितना वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है, वॉल्यूम ऑफ वाटर है और वॉल्यूम ऑफ एयर है। वेट ऑफ एयर 0 होता है, इसलिए यहाँ पे कंसीडर नहीं किया गया है इसकी यूनिट्स। अब टॉप में आप देखिए वेट है, तो वेट की यूनिट किलो न्यूटन होती है और वॉल्यूम की मीटर क्यूब, ठीक है। नेक्स्ट यूनिट वेट ऑफ वाटर, तो वेट ऑफ वाटर अपॉन इट्स वॉल्यूम, ठीक है, कितना वेट है एज कम्पेयर टू वॉल्यूम, ओके। तो इसको स्पेसिफिकली हम 4 डिग्री सेल्सियस पे ही लेते हैं, क्यों, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज़ 4 डिग्री सेल्सियस पे प्रॉपर मिलती है हमें, और कितना होता है 9.81 किलो न्यूटन, राइट। यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स, अब वाटर का बड़ा वैसे ही सॉलिड्स का है कि वेट ऑफ सॉलिड्स कितना है विद कंपेरिजन टू वेट ऑफ सॉलिड्स, सॉरी वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, ओके। ओके, नेक्स्ट इज ड्राई यूनिट वेट। ड्राई यूनिट वेट की बात करें तो वेट ऑफ सॉलिड्स अपॉन टोटल वॉल्यूम, ठीक है। अगर ड्राई यूनिट वेट की बात करते हैं तो ये क्या इंडिकेट करता है कि सॉइल कितनी प्रॉपरली कंपैक्टेड है, उस चीज़ को ये डिस्क्राइब करता है। नेक्स्ट इज मास स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है, ये बल्क अपॉन यूनिट वेट ऑफ वाटर, उससे कंपेयर करते हैं हम इसको, और एक रिलेशन याद रखिए, जो मास स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो हमेशा कम होगी आपकी प्रॉपर जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है उससे। लास्ट टॉपिक फॉर टुडे बट नॉट लीस्ट, ओके, रिलेटिव डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी का मतलब हुआ कि आपकी सॉइल कितनी डेंस है, कितनी कंपैक्शन हुई है उसकी, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए कि मैक्सिमम वॉइड्स कितने हैं, नेचुरल वॉइड्स और मिनिमम वॉइड्स, ठीक है। और इसकी कुछ वैल्यूज़ हैं आपको याद रखनी है। अगर ये 0 to 15 है तो वेरी लूज सॉइल है, आपको कंपैक्शन करनी पड़ेगी। 15 से 35 है तो लूज है, 35 से 65 है तो मीडियम है, और 65 to 85 डेंस है, मीन्स इट इज़ गुड, ओके, एंड आफ्टर इट इज़ वेरी डेंस, ठीक है। सो फॉर टुडे दैट्स ऑल। कल हम इनकी जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं सबके रिलेशंस को पढ़ेंगे विद डिटेल्स। सो फॉर टुडे थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।